हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग कल का ही आगे से है। और मौसम देखिए एकदम से ठंडा है, धुंध है। और कल मैं झाड़ू पोछा किया, उसके बाद हाथ वगैरह धोए और सीधा आ गई मैं किचन। आटा मैंने गूंद के रख लिया है, इतने सब्जी छोक दूंगी ना, इतने जो है ये सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आलू काट लेती हूँ। प्याज मैंने कट कर लिए हैं, अदरक काट ली है, लहसुन ले लिया है। और बस आलू इतने मिट्टी वाले हैं ना, पहले इनको छील के और फिर मैं अच्छे से धो देती हूँ। फिर उसके बाद इनको कट करूँगी। और बहुत ज़्यादा मिट्टी रहते हैं इन आलू में। नए आलू हैं ये, और टेस्टी तो रहते हैं लेकिन मिट्टी ज़्यादा रहती है। कई लोग है ना आलू को धो के फिर रखते हैं, मैं सीधा आलू रख देती हूँ, जब बनाना रहता है तभी मैं धोती हूँ। मुझको ना ऐसा लगता है कभी ख़राब ना हो जाए, जैसे धो के रख देते हैं ना तो ख़राब होने का डर रहता है। आप लोग कमेंट में बताना कि ये ख़राब हो जाते हैं या फिर ठीक रहता है धो के रखने से। तो बस पैन में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, ये इसमें धुआं आ गया है और इसकी स्मेल भी निकल गई है। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था। बस अभी जो है छोंक लगा देते हैं। तो अदरक को ना मैं हमेशा पीस के ही डालती हूँ, तो बारीक कट करके मैंने प्याज कट किया था और अदरक और लहसुन मैंने। तेल अच्छे से गर्म हो गया था तो प्याज और लहसुन सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई जल्दी से। तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। अभी मैं सारे मसाले इसमें डाल दूँगी, बेसिक मसाले, नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा सा किचन घी। तो बस अभी इनको अच्छे से फ्राई करेंगे और फिर अपनी गोभी और आलू अच्छे से मैंने धो लिया है तो इसको डाल देते हैं और इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। और अब मैं बनाऊंगी खाली पेट वाली ड्रिंक। तो बस मैंने पानी ले लिया है, थोड़ा सा गुनगुना करूंगी। इसमें हल्दी, काली मिर्च, काला नमक और थोड़ा सा नींबू निचोड़ के अपने हस्बैंड को दे के आती हूँ, क्योंकि सुबह खाली पेट ये यही लेते हैं हमेशा। और आज मैंने स्किप कर दिया है, 2 दिन स्किप करूँगी, 1 दिन लूँगी, ऐसे ही जो है ले पाऊँगी। नहीं तो मैं कंटिन्यू लेती हूँ तो मेरे को जो है प्रॉब्लम हो जाती है। जिसके लीवर में गर्मी रहती है उसको तो हो जाती है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती है। और टिफ़िन के लिए मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। जब से सर्दी आई है ना, आलू के पराठे तो बहुत टाइम बन चुके हैं और बच्चों को ना पसंद भी आ रहे हैं। तो कल ना दिन में मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, तो फिर 2-4 आलू हैं तो इनके मैं पराठे बनाऊंगी। सबका ब्रेकफास्ट तो आलू के पराठे से हो जाएगा। और वैसे मैंने सब्जी बनाई हुई है, लेकिन ना डेली डेली बच्चे बोर हो जाते हैं कि सब्जी पराठा मैं दूँ। तो कल बोल भी रहे थे कि मम्मा चीला दे देना। अब पता है क्या दिक्कत हो गई है, चीला चीकू नहीं खाता है, लड्डू को तो पसंद है लेकिन जो है चीकू को पसंद नहीं है। तो फिर मेरा ना मन ऐसे रहता है कि वो नहीं खाएगी, तो इस वजह से जो है आलू के पराठे दोनों को ही पसंद है अभी तक तो फ़िलहाल। तो इसलिए मैं आलू का पराठा ही दोनों के टिफ़िन में डाल दूँगी। हस्बैंड के टिफ़िन के लिए मैंने रोटी बनाई है और आलू गोभी की सब्ज़ी बच्चों के लिए, और हमारे ब्रेकफास्ट के लिए जो है आलू के पराठे हो जाएंगे। इसमें मैंने हरा धनिया कट किया है, छोटा सा चाट मसाला डाला है, थोड़ी काली मिर्च डाली है। और हस्बैंड के लिए तो खैर मैं हरी मिर्ची ही डालती हूँ, हमारे लिए जो है नॉर्मल मैं बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना ज़्यादा मसाले वगैरह दे दो ना तो फिर वो खाते नहीं हैं, सिंपल पराठे पसंद आते हैं। हाँ, हरा धनिया मैं डाल देती हूँ ना तो खा लेते। और डेली का ना यही रहता है कि क्या दे बच्चों को, डेली डेली बना के मैं ना कोशिश करती हूँ कि डेली ही नया कुछ बना के दूँ। सब्जी में ज़्यादा देना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी विंटर में ना हरी सब्जी और मतलब बहुत सारी सब्जियाँ आ जाती हैं, तो जितना बच्चों को सब्जियाँ देना अच्छा रहता है। तो इस वजह से मैं सब्ज़ी ज़्यादा डालती हूँ। बीच बीच में आलू के पराठे हो जाते हैं, कभी मेथी के पराठे हो जाते हैं, कभी चीला हो जाता है, मतलब सारी चीज़ें चेंज करके ही देती हूँ। बच्चा भी खुश होकर खाता है, नहीं तो बोर हो जाते हैं। अभी सभी के टिफ़िन तैयार हो गए हैं तो सबके ही टिफ़िन में पैक कर दूँगी, नहीं तो फिर ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे। बस अभी सब्ज़ी बनने वाली है, जब ठंडी हो जाएगी ना तब मैं सब्ज़ी डाल दूँगी। और अभी ना इसको खुला ही छोड़ देती हूँ, थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाएगा और बस बच्चों को भेज देते हैं स्कूल में, उसके बाद मिलती हूँ आप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू विद फैमिली व्लॉग। और देखिए धुंध, देखिए
इतनी सारी धुंध, मैं नहाई नहीं हूँ। बच्चे चले गए स्कूल में, 9:30 हो रहे हैं। बस अभी बच्चे भी चले गए, हस्बैंड भी चले गए और मैं आ गई हूँ नहा के। सबसे पहला काम ये रहता है, अपने लिए चाय बनने के लिए रखूँगी और फिर करूँगी सारे काम। चाय बनती रहेगी और मेरे जो किचन के काम हैं वो भी चलते रहेंगे, क्योंकि रात को ना बर्तन धुले थे ना, वो मैं अरेंज कर दूँगी। फिर जो है दोबारा से बर्तन धोने हैं तो फिर नहीं तो ये भी गीले हो जाएंगे। तो पहले जो है टोकरा अपना खाली कर देते हैं। और ये आटे की परात में पहले धो के रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह जो बच्चों के पराठे वगैरह बनाती हूँ ना, तभी परात को मैं भीगने के लिए रख देती हूँ। क्योंकि मेरा खाना जब बनाती हूँ ना, तो मैं कटोरी में अलग से जो है आटा निकाल लेती हूँ। तो क्योंकि इसका आटा जो है फूल जाता है तो अच्छे से साफ़ हो जाती है, नहीं तो फिर टाइम लगता है इसमें। तो बस अभी जो है अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बना लेती हूँ और चाय मैंने रखी हुई है। तो सबसे पहले जो है नाश्ता करते हैं, उसके बाद आगे के काम करते हैं। तो बस किचन का काम फ्री हो गई थी मैंने ब्रेकफ़ास्ट भी कर लिया है, क्लीनिंग भी कर दी है और आ गई हूँ रूम में। और ये जो बैग है ना, ये चीकू का बैग था। कल मतलब संडे को हम नया बैग ले आए थे, तो ये खाली हो गया था। लड्डू ने क्या किया, इसमें सारी रफ़ नोटबुक डाल ली हैं और इसकी पॉकेट में सारे कलर्स डाल लिए हैं। जो भी कलर थे ना इसके पास, स्केच हो चाहे वो क्रेयॉन्स हो, मतलब सारे ही इसमें डाल लिए हैं और मिक्स कर दिया है सब कुछ। तो मैं वो ना डिब्बे में निकाल के रखूँगी अलग से, क्योंकि ना इसमें रहते हैं ना तो टूटने का रहता है और बच्चों के ना गुम हो जाते हैं। कभी यहाँ रख दिए, कभी वहाँ रख दिए, तो एक जगह रखनी चाहिए। सारे सामान मैं एक ही जगह रखती हूँ, ताकि जो है ज़रूरत पड़े ना तो एकदम से मिल जाए। लेकिन मैं रखती रहूँगी उठा उठा के इनको, और मेरे रखते ही मतलब स्कूल से आते ही उसका रहता है कि सारी चीज़ें जो है अपने तरीके से लगाना। तो ये भी हार नहीं मानते और मेरे को तो मानना ही नहीं है फिर। और देखिए ये सारे जितने भी टॉय हैं ना, ये सारे ड्रॉर में रखे हुए हैं। मैं इनको बांध बांध के रखती रहती हूँ या किसी बॉक्स में रखती रहती हूँ और ये निकाल के ड्रॉर में डाल देते हैं। तो सारा दिन ऐसे ही चलता रहता है बच्चों के साथ। मैं अब जैसे कोशिश करती हूँ ना कि हमारा घर मतलब ऐसा कैसा ही रहे, बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ ये है, वो अपना काम करते रहते हैं, हम अपना काम करते रहते हैं। तो बस अभी ना रूम मैंने साफ़ कर दिया है, ब्लैंकेट सारे फ़ोल्ड करके रख दिए हैं, गंदे कपड़े मैं ले आई हूँ, अभी लगा देती हूँ मशीन। ये धुलते रहेंगे, इतने बच्चे आएंगे तो बस उसके बाद जो है बच्चों के आने के बाद तो जो कपड़े धुलते हैं ना, वो मैं अंदर की साइड ही सुखा देती हूँ। हाँ लगती मशीन मेरी 2 बार है अब, क्योंकि मोटे कपड़े हो जाते हैं ना विंटर के, तो इस वजह से जो है ये छोटी मशीन है तो इसमें इतने ज़्यादा कपड़े नहीं आते हैं। तो 2 बार मुझे जो है मशीन लगानी ही पड़ती है। और अभी मशीन लगा दी है तो फिर फटाफट से चलते हैं और काम करने के लिए। आज मेरे पास काम बहुत सारे हैं काफ़ी दिन से ना, मैं बस यही सोच रही थी कि कब टाइम मिलेगा, कब टाइम मिलेगा। तो आज है ना, मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटा के वो काम ख़त्म करती हूँ पहले, क्योंकि जब तक नहीं करूँगी ना तो ऐसे ही लगा रहेगा और मुझे ना आलस आने लगा अब कि इतना मतलब भर गया है ना मेरी अलमीरा। तो आज उसको ही ठीक करते हैं, चाहे कितना भी टाइम लगे। तो मेरे एडिटिंग के जो काम है वो मैंने कर लिए हैं, वो काम हो जाए ना तो बस मैं उससे कुछ भी काम करवा लूँ। क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट काम रहता है ना मेरा, मेरा जो यूट्यूब का काम रहता है ना वो रहता है, क्योंकि बच्चों के आने के बाद वो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी। तो इस वजह से जो है घर के सारे काम करने के बाद मैं अपने यूट्यूब का काम करती हूँ। उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें अपने दूसरे काम करती हूँ। तो बस अगर आप हाउसवाइफ़ हैं ना तो, और छोटे बच्चों के साथ आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम हाउसवाइफ़ हैं ना, हमें अलग से कोई टाइम नहीं देता है, ना ही ये रहता है कि तुम ये काम कर लो मैं आपका ये काम कर दूँ। तो ऐसा नहीं है पॉसिबल। इसी वजह से घर के भी काम हमें ही करने हैं, बाहर के भी करने हैं, छोटे मोटे जो भी काम रहते हैं, क्योंकि हस्बैंड तो बाहर चले जाते हैं अपने ऑफिस में। तो जो भी काम रहते हैं वो हमें ही करने हैं। तो अपने काम को इम्पोर्टेंस दो और सबसे पहले वो निपटाओ, उसके बाद सारे काम अपने करो, क्योंकि ये भी हमारे ही काम हैं। तो मैं आपको जल्द ही कुछ गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, बस कुछ दिनों बाद ही आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और अभी ना जितने भी अलमीरा में कपड़े थे ना बाहर वाली में, वो सारे मैं निकाल के आ गई हूँ। और देखिए इतने सारे कपड़े हैं, जो नए कपड़े हैं ना, जो आने जाने के कपड़े रहते हैं, वो सारे मतलब सभी कपड़े मैं निकाल के ले आई हूँ। मेरे ही कपड़े हैं ये, इतना ज़्यादा मैसी हो गया था ना कि रखने की जगह ही नहीं थी। अब इनको अरेंज करूँगी, अच्छे से फ़ोल्ड करके रखूँगी ना, तब जगह बन जाएगी। और ऐसे हम फ़ोल्ड करके नहीं रखते हैं ना तो फिर ज़्यादा स्पेस लेते हैं। और ये शादी वाले भी कपड़े हैं, इसमें वैसे भी कपड़े हैं, तो ये बहुत दिन से पेंडिंग था।
जब तक काम में नहीं लगते हो ना तो ऐसे ही बोझ लगा रहता है कि वो काम करना वो करना है। आज मैं लग गई हूँ ना तो चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटे लगे, हो जाएगा। तो बस फिर इतना शांति मिलती है ना कि एक बार ये काम हो गए हैं। और बैग्स वगैरह सारी चीज़ें मैं निकाल के ले आई हूँ, अच्छे से मैंने कपड़ा लगा दिया है, तब मैं इनको रखूँगी। और मेरे पास रूम भी एक ही है और अलमीरा भी, मतलब एक बाहर है एक अंदर वाली है, लेकिन कपड़े विंटर में हमें परेशानी हो जाती है क्योंकि बच्चे भी हैं साथ में, ब्लैंकेट भी हो जाते हैं रखने के लिए। तो इसलिए सारी चीज़ें मैं अपने अरेंज करती हूँ तो जाके स्पेस बनता है। अगर वैसे रख दूँ ना जल्दी जल्दी में तो फिर मतलब भर जाता है, सारी तरफ कपड़े ही दिखते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे टाइम नहीं मिल पा रहा था, कुछ मेरा मन नहीं था, तो आज है ना सारी ही चीज़ें मैं रख दूँगी। तो बस अभी फ़ोल्ड करके फटाफट जमाते हैं। और कुछ तो मैं बेड में रख दूँगी, जो कि अभी यूज़ के नहीं है ना वो मैं बेड में रख दूँगी, और जो यूज़ के रहते हैं वो मैं अलमीरा में रखूँगी, तो स्पेस बन जाएगा। बस अभी मैं अपनी अलमीरा दिखाती हूँ, देखिए इसका हाल। एकदम से भरा हुआ है, खोलते ही ना मेरे को इतना गंदा लगता है ना ये, बस कपड़े मेरी मजबूरी थी कि निकाल रही थी मैं, तो आज इसको भी ठीक कर लेते हैं। लगे हाथ ना सारे ही काम मैं निपटा लूँगी, कपड़ों वाले मेरे तो कर ही लूँगी, फिर बच्चों के करूँगी, एक एक करके जो है सारी अलमीरा को मैं अरेंज करूँगी। और ये ना गाउन वगैरह हैं जो कि मैं बेड में रखूँगी, अभी तो इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि विंटर में तो इनकी ज़रूरत वैसे भी नहीं रहती है। तो इस वजह से जो बड़े बड़े हैं ना ये गाउन हैं, सूट वगैरह हैं, उनको मैं बेड में लगा दूँगी, तो यहाँ स्पेस बन जाएगा। फिर मैं यहाँ पे ना अपनी साड़ी अरेंज करूँगी क्योंकि बाहर वाली अलमीरा में भी बहुत सारी साड़ी इकट्ठी हो गई हैं, तो वो गिर जाती हैं हैंगर में से। इस वजह से ना थोड़ी-सी यहाँ लगा दूँगी और थोड़ी-सी जो है बाहर हो जाएँगी तो ठीक रहेगा। जो नहीं पहनती हूँ उनको निकाल दूँगी। तो सारे कपड़े मैंने निकाले थे, उसके बाद अच्छे से मैं अरेंज कर दूँगी। अभी साड़ी जो हल्की-हल्की है ना उनको एक में हैंग कर दूँगी, और जो थोड़ी-सी हैवी है ना उनको थोड़ा-सा अलग कर दूँगी, क्योंकि ना हाथ लगते के साथ ही नीचे गिर जाते हैं। ये हैंगर भी थोड़े से ख़राब हो गए हैं तो वो भी लाने पड़ेंगे, या फिर जो है जो कपड़े रखने की स्टोरेज रहती है ना वो ठीक रहते हैं। तो फिर वो मैं लगाऊँगी कहाँ, इस वजह से मैं नहीं मँगवा रही थी, तो ये लगा दिए हैं मैंने, अच्छे से अरेंज हो गए हैं। देखिए अच्छे से फ़ोल्ड करके लगाओ ना तो हो जाता है। बस अभी जो भी कपड़े बचे हैं वो बेड के ही बचे हैं, तो फटाफट से बेड खोलते हैं और इनको फ़ोल्ड कर कर के मैं रख। बस अभी फटाफट से बेड खोलती हूँ और इसमें रख देती हूँ सारे कपड़े, थोड़ा बहुत स्पेस बन जाएगा। और पता है, अगर आपके पास स्टोरेज कम है ना तो आपको इसी तरीके से जो है अरेंज करना पड़ेगा सारी चीज़ें, तब जाके आपका रूम भी खुला खुला लगता है और फिर जो है मैसी नहीं होता है, यानी कि कपड़े इधर उधर नहीं गिरते हैं। तो सारी चीज़ों को फ़ोल्ड करके और या तो बेड में जमा दो और या फिर जो है बैग में रख दो। मैं बैग में नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना बैग में से कपड़े निकाल लेते हैं, इस वजह से बैग तो मैं खाली बस लगने की देर थी। और सारी अलमीरा बाहर की भी हो गई है और अंदर की भी मैंने कर ली है, मैं दिखाती हूँ आपको। और इस तरीके से ना रूम भी एकदम से साफ़ सुथरा दिखता है, कपड़े इधर उधर फैले नहीं दिखते हैं और एकदम से खुला खुला लगता है, इतना सारा सामान आ जाता है। और एकदम से वैसे रखो ना तो फिर रखने की जगह ही नहीं मिलती कि कहाँ रखें। अभी ना बच्चों के अलमीरा और मेरे हस्बैंड की अलमीरा ये भी मुझे करनी है, क्योंकि ये भी एकदम से मैसी हो गई। जब से हम शादी में से आए ना तो कपड़े जो है ऐसे ही रखे जा रहे हैं, तो सारे कपड़े धुल गए हैं। अब मैं जो है एक एक करके सबकी अलमीरा करूँगी। ये पर्स है ना, इनको भी रखने का स्पेस मैं बना रही थी, तो एक के साथ एक डाल के और इनको हैंगर में रख के तब मैं हैंग कर दूँगी, तब जाके स्पेस बैठेगा। नहीं तो कोई कोई सा पर्स यहाँ रखा है, कोई सा वहाँ रखा है, तो एक जगह इनको रखूँगी तो ईज़िली मिल भी जाएंगे और इधर उधर भी नहीं घूमेंगे। तो बस अब बैग को ना मैं एक हैंगर में लगा के तीनों को और बाहर वाली अलमीरा में लगा आई हूँ। यहाँ के जो भी कपड़े थे वो मैं रख दूँगी, जो बचा है सामान। और ये डिब्बे वगैरह निकले थे तो ये मैं फेंक के आती हूँ, क्योंकि जो ठीक है ना वो तो मैं रख लूँगी, कोई सामान रखने के काम आ जाएगा। हम इंडियन हाउसवाइफ हैं तो ऐसे नहीं फेंकते हैं कुछ भी चीज़, तो जो टूटा नहीं है उसको तो मैं रख लूँगी, बच्चों के काम आ जाएगा, कोई स्केच वगैरह जो भी रखने रहते हैं। और जो टूट गए हैं उनको मैं रख के आती हूँ बाहर। तो बस सारे काम हो गए हैं। अभी लास्ट में मैं दिखाऊंगी आपको अलमीरा और बाहर वाली अलमीरा की कैसे मैंने अरेंज की है। और ब्लॉग कहीं एंड करते हैं, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है आज। ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताना ब्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में। हो गए हैं सारी अलमीरा अरेंज। और देखिए इसका कितना बुरा हाल था, तो ये टोए निकाल रखे हैं ना,
ना देखो, अब शांति आई है सच्ची में, इतना बुरा हाल हो रहा था इसका। और बाहर वाले भी कर दिए आज तो।